नमस्कार, मी सिद्धेश महाडिक. तुमचं स्वागत आहे मराठी वाणीवर. काँग्रेस मालाड तालुका यांच्यातर्फे मालाड पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळ नांदेड, नागपूर, संभाजीनगर तांडावाला जबाबदार असणाऱ्या राज्य सरकाराचं जाहीर निश्चित. सामाजिक न्याय विभागाचे मुंबई अध्यक्ष सुनील शिंदे, तालुका अध्यक्ष गणेश शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे मालाड तालुका अध्यक्ष SG हुसेन, तालुका सचिव किरण पवार. पाटील साहेब काँग्रेसचे शाहू साबळेजी उपस्थित असणारे असे ऋषी पांडे, या जिल्ह्यामध्ये व या तालुक्यामध्ये नेहमी लक्ष देऊन काम करणारे असे सतीश अकबरेजी, सीमा पवारजी, राजा राजपूरकरजी, शैलेश पांडलजी, त्याचप्रमाणे शंकर देशमुखजी, शाहू साबळेजी, वेंकटजी, समस्त हमारी बहनें सारी माँ हमारी अपनाएं सब उपस्थित रही हैं. आज के इस कार्यक्रम के बारे में बोलने की संबोधिता इतनी तीव्रता इस महाराष्ट्र में है. हॉस्पिटल में जो जाने वाले बच्चे जो थे वो सर्वसामान्य लोगों के बच्चे थे. जो मरने वाला व्यक्ति जो था सर्वसामान्य घर का व्यक्ति था. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस महाराष्ट्र के अंदर ये जो खोके सरकार है, ये शिंदे सरकार है, ये फडणवीस सरकार है, ये जो गए हुए हाफ टिकट सरकार है, अजित पवार सरकार है, इन सभी लोगों ने मिलकर जब सत्ता बनाने का काम किया और जो ये महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चल रही थी, संवैधानिक तरीके से जो चल रही थी, उसका गिराने का काम ये पाप इन्होंने किया है. तो ये अभी के सरकार ने किया. आज थाना में क्या हुआ था, औरंगाबाद में क्या हुआ, नांदेड़ में क्या हुआ. जिस समय अघाड़ी सरकार थी उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी, उस समय के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी और सभी जो महाविकास आघाड़ी में काम करने वाले सभी मंत्री महोदय आत्मता से बड़ी ईमानदारी से इस महाराष्ट्र में काम कर रहे थे. आपने देखा होगा उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोरोना काल में किसने काम अच्छा किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, उद्धव जी ने किया है और राजेश टोपे जी ने क्या किया है. उनकी सराहना पूरे देश में की गई. लेकिन आप अभी देखा जाए तो नांदेड़ में जो घटनाएं हुई, जो बाल बच्चे मारे गए, केवल और केवल उधर वहां पर मेडिसिन नहीं था, दवाइयां नहीं थी. आप देख रहे होंगे शिंदे सरकार को हर पोस्टरबाजी, हर बैनरबाजी, हर टीवी पे जाहिरात, हर जगह एडवर्टाइजमेंट उनकी चल रही है. उनके अंदर लगना हुआ पैसा वहाँ इतने बड़े तादाद पे लगता है, लेकिन गरीब जनता के हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हर पूरे महाराष्ट्र में है, वहाँ पर दवाइयों का अकाल पड़ा हुआ है. जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले कौन लोग होते हैं, ये सर्वसाधारण घर के लोग होते हैं, गरीब होते हैं. ये गरीब की यातना इनको थोड़ी भी नहीं है. ये कहता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब के घर से आया हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं किसान के घर का आदमी हूँ. तो मुझे बताओ, उस हॉस्पिटल में मरने वाले कोई गरीब बच्चे नहीं थे, कोई किसान के बच्चे नहीं थे. तो थोड़ी भी आत्मीयता इनको नहीं है, थोड़ी उनके बारे में आपुलकी नहीं है, थोड़ी भी उनके बारे में थोड़ी भी श्रद्धा होती तो वहाँ पर वो मुख्यमंत्री जाकर देखता और देखकर उन बच्चों के जो माँ बाप है, जो पेरेंट है, उनको एक संवैधानिक तरीके से बताता कि भविष्य काल में ऐसी घटना नहीं होगी, मैं पूरी तरीके से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा. लेकिन ये बेशरम सरकार है. उनका तानाजी जो सावंत जो है, आरोग्य मंत्री जो सावंत है, अभी तक वहाँ गया नहीं है. हमारी सुप्रियता वहाँ पर जाके आई, सारे पक्ष के लोग जाके आए, सारे पक्ष के नेता जाके आए और वहाँ पर देखा, उनको मिले, वहाँ की क्या यातनाएं थी माँओं की. इस तरह से माँ रो रही थी. जिसका बच्चा जाता है उसको समझ में आता है, जिसका घर का व्यक्ति जाता है उसको समझ में आता है. ये तो अपने मगन में है. दिल्ली के अंदर जाके उनके लोगों को मंत्री बांटने का काम करने के लिए दिल्ली में जाके बैठे. इतना ही नहीं तो और कुछ उनको फंडिंग चाहिए, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए. क्या किया इस मुंबई के अंदर, आपने देखा होगा 2G जब आई थी, ये मुंबई को सजाने का काम किया. अरे मुंबई सजाने से क्या होने वाला है. कहाँ गए हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल के अंदर लोगों को सुरक्षित रखो. हमारी जहाँ पर माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये गृह मंत्री जो अपना तुम्हारा फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस है, उनको पूछो जाके हमारी माँ बहनें कितनी सुरक्षित है.
मेरे ख्याल से अभी गए हफ्ते में एक मेरी बहन के ऊपर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। ऐसे बलात्कार इधर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में हर दिन हो रहे हैं। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? जवाबदारी लेने वाला कौन है? तो गृह मंत्री लेता है, लेकिन ये गृह मंत्री हमेशा उलझा के लोगों को रखता है, हमेशा झूठी बातें। इसके लिए झूठा गृह मंत्री आज तक महाराष्ट्र को नहीं मिला। आदरणीय हमारे आबा थे, आबा ने जो उस समय काम किया, जो कायदा कानून लाया वो सर्वसामान्य महिलाओं के लिए था, सर्वसामान्य जनताओं के लिए था। लेकिन ये गृह मंत्री केवल और केवल अपनी जेब भरने के लिए जो टीम बना के रखा है और वो टीम को लेकर भर दरबार में जाता है। ये दरबार कौन सा है? तो दिल्ली दरबार है। मुझे याद है, आज भी आपको पता होगा, आप में से कोई आगरा घूमने गए होंगे तो मुझे पता नहीं, कभी एक बार आगरा जाके घूम के आओ। वो आगरा में जाने के बाद वो आगरा के बाहर जो स्टैचू मिलेगा, वो बाहर जो पुतला मिलेगा, तो किसका मिलेगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का मिलेगा। ये शिवाजी महाराज की धरती है, ये महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का है। ये महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं, ना झुकेगा। ये महाराष्ट्र है, ये पवार साहब का महाराष्ट्र है, ये सोनिया जी का महाराष्ट्र है, ये उद्धव जी का महाराष्ट्र है, ये हमारा तुम्हारा महाराष्ट्र है। थोड़ी देर पहले हमारे देशमुख साहब ने एक अच्छा स्लोगन बताया, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सारे एक अच्छा सा स्लोगन बताया। हम सबसे उसे प्रेरित होना चाहिए। और ये आने वाली गवर्नमेंट जो है, जो बैठी हुई गवर्नमेंट है, जो दिल्ली में बैठी है, उनको सबक सिखाने का काम हमारा तुम्हारा है। ये चाय वाला बस हो गया। चाय वाले की दुकान मेरे मित्रों एक ही जन बंद करेगा। ये महाराष्ट्र का जानता राजा है। चाय वाले की दुकान बंद करेगा तो शक्कर वाला बंद करेगा, वो पवार साहब है। पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। की दुकान बंद करने के लिए पवार साहब बाहर निकले और इंडिया मुकम्मल तरीके से एकदम ताकत से उभरेगी। इस इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अव्वल नंबर पे रहेगी मित्रों। लेकिन आप सभी का आशीर्वाद होना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं उनके बारे में सोचो, वो क्या करते हैं उनके बारे में सोचो। ये सोचने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र को, पूरे देश को एक साथ लाना है तो सब धर्मियों को एक साथ आना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। हर व्यथा, हर अपने आपस में के मतभेद दूर रखकर एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। हमारा प्लेटफॉर्म एक ही है, वो इंसानियत का प्लेटफॉर्म है। और इस इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर सबको आना पड़ेगा। इतना कहकर मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। निषेध असो, निषेध असो, या सरकारचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो, या सरकारचा निषेध असो। राजीनामा द्या, 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 बालाजी सावंत राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, बालाजी सावंत राजीनामा द्या। अरे या सरकारचं करायचं काय? या सरकारचं करायचं काय? या सरकारचं करायचं काय? राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या.